साइकाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। मैंने कहीं वीडियो दवा के बारे में किया है। आज मैं वो सब वीडियो हिंदी में करने जा रही हूँ। मैंने अपना नर्सिंग पटना में किया है। हम लोग को पहला नर्सिंग का क्लास में हम लोग का नर्सिंग ट्यूटर में पूछा है, अस्पताल में सबसे बड़ा कौन है? हम लोग जवाब दिया है डॉक्टर साहब है। मुझे मालूम है आजकल भी अगर आप लोग से कहीं लोग सोच रहे होगा अस्पताल में सबसे बड़ा डॉक्टर साहब है। लेकिन सोचिए, अस्पताल है, डॉक्टर साहब है, नर्स है, हॉस्पिटल का ओनर है, सब लोग हैं। अगर मरीज नहीं है तो क्या होगा? या अगर मैं अस्पताल में मरीज बन के भर्ती हो गया तो, और आप लोग मरीज बन के अस्पताल में भर्ती हो गया तो, हम लोग अस्पताल का बड़ा, सबसे बड़ा। आज मैं आप लोगों को यही बनाना चाहती हूँ, मरीज होने के नाते हम लोग भी कुछ हक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ अधिकार है। सबसे पहले अस्पताल जाने से हम लोग को यही जानना जरूरी है, जो भी लोग अस्पताल में है, अगर डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, जो भी कुछ भी करने से पहले हम लोग को अच्छी तरह से बताना चाहिए। और कुछ प्रोसीजर करने के पहले अगर कुछ परमिट आप लोग का दस्तखत का ज़रूरत है तो वो भी देना बनता है। फिर जब डॉक्टरों से मिलने से हम लोग को ये पूछना है, हम लोग का हेल्थ का बारे में, क्या हम लोग का हेल्थ कैसे है, अगर कुछ इलाज कर रहे हो तो वो क्या के लिए, उसका रिजल्ट क्या है, अगर कुछ दवा मिलता है तो दवा क्या के लिए, और दवा आप लोग का बीमारी के लिए कैसे काम करता है, और दवा को कुछ खराब असर है कि नहीं, ये भी पूरा तरह से जानकारी करना है। क्योंकि सोचिए, अस्पताल में डॉक्टर लोग बहुत सारा मरीज को देखता है, हम लोग को सिर्फ अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। दवा के बारे में बात करने से, दवा एंटीबायोटिक के लेके विटामिन, एंटीबायोटिक कुछ भी हो, सबको खराब असर होता है। खराब असर कभी कभी माइनर भी होगा, कभी कभी मेजर भी होगा। अगर हम लोग को दवा का खराब असर मालूम है तो तुरंत हेल्प सीख सकता है। वो रेक के खतरनाक होने से पहले हेल्प मान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो दवा है ब्लड थिनर का दवा, वो दवा लेने से हम लोग का खून एकदम पतला होता है, ब्लीडिंग के चांस होता है। अगर हम लोग को यही मालूम है तो हम लोग कट होने से अपने आप को बचा सकता है। अगर कुछ कट हो गया तो हम लोग तुरंत उसको बंद करने के लिए, और हम लोग से नहीं होने से अस्पताल में और डॉक्टर से मदद कर सकता है। और भी बातें, दवा, अगर हम लोग कुछ दवा लेने से पहले कुछ इलाज करना जरूरी है। क्योंकि जो ब्लड शुगर का दवा है वो ब्लड शुगर फिर ड्रॉप करता है, तो इससे पहले ब्लड शुगर का दवा और ब्लड प्रेशर का दवा लेने से पहले ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर देखना बहुत जरूरी है। और भी बात है, अगर हम लोग कुछ दवा ले रहे हैं तो हम लोग और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का पेट पर अल्सर है तो फिर हम लोग जाके कुछ दवा जैसा मोर्टिन जैसा जो पेट को खराब करने वाला दवा अवॉइड करना है। ऐसा बहुत सारा दवा है, वो अवॉइड करना है। और भी बात है, कुछ दवा आसपास पर फाइट करता है इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसलिए यही जरूरी है हम लोग अपने डॉक्टर लोग से क्या क्या दवा लेता है ये बताना जरूरी है। और भी बात, क्योंकि कुछ दवा अलग अलग नाम पर आता है तो इसका भी जानकारी करना
जरूरी है। फिर कोई कोई दवा एक दवा दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल जो सीजर का दवा है कभी मूड स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करता है। तो अगर ऐसे बोलेगा तो हम लोग एक ही डॉक्टर के पास नहीं, आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आंख के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, हम लोग का पेट के लिए और दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो किसी डॉक्टर के पास जाने से पूरा हेल्थ हिस्ट्री अच्छी तरह से बताना है, ये भी बताना है क्या क्या दवा लेता है, ये भी बताना है। फिर आजकल हम लोग से कई लोग बाहर, स्पेशली बच्चा लोग बाहर रहता है, काम पर अपने फैमिली से दूर रहता है, कई कुछ दवा लेने का जरूरत पड़ता है। तो कुछ बुखार है, खांसी है तो हम लोग क्या करता है, फार्मेसी में जाके दवा लेता है। तो उसके लिए क्या हम लोग को क्या ऐसे दवा लेने से पहले क्या जानकारी करना जरूरी है, वही है 5 रूल्स ऑफ मेडिकेशन। राइट पर्सन जिसको बीमारी है वो सिर्फ दवा लेना है, राइट मेडिकेशन। अगर बुखार है तो बुखार का दवा, खांसी है तो खांसी का दवा। राइट डोज, सब बीमार के लिए अलग अलग दवा होता है, उसका अलग अलग डोज होता है। बच्चा लोगों को एक डोज होगा, अडल्ट को और बुढ़ापन में। तो बीमारी के अनुसार, एज के अनुसार अलग डोज होता है। और दवाई का टाइमिंग, कुछ दवा दिन में 1 बार, कुछ 2 बार, 3 बार, 4 बार, वैसा बीमारी के अनुसार और एज के अनुसार, दवा के अनुसार टाइम भी अलग होता है। फिर रूट, कुछ दवा मुंह से खाता है, कुछ इंजेक्शन के साथ, कुछ मलम लगाता है, लोकल एप्लीकेशन है, तो उसके अनुसार लेना है। तो यही बहुत अच्छी तरह से समझना है। 5 रूल्स ऑफ मेडिकेशन, राइट पर्सन, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट। और एक बात मुझे आप लोग को बताना बनता है। मेरे एक कोलिक ने बताया, उसका बीबी वो बहुत साफ सुथरा साफ करते रहता है। जब अपना मेडिकेशन कैबिनेट क्लीन कर रहे हैं, उसका एक आदत है, वो देखेगी दवा का, बुखार का दवा है थोड़ा, और बुखार का दवा दूसरे बोतल, कई बोतल में थोड़ा पड़ा है। उसने क्या करता है, पूरा बुखार का दवा एक ही बोतल में डालेगा। और कुछ कप सिरप भी है, अलग अलग छोटा बोतल में, वो भी कप सिरप है, कोई बात नहीं है, एक ही बोतल में डालता है। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि बुखार का अलग अलग दवा होता है, उसका कंटेंट अलग होता है, और उस सब के लिए एक्सपायरेशन डेट भी है। तो कभी बुखार का है और खांसी का है, एक ही बीमारी का है, तो भी कभी दवा मिक्स करके नहीं रखना है, क्योंकि वो साथ में केमिकल रिएक्शन होकर पॉइजन भी हो सकता है। ऐसा कभी नहीं करना है। फिर और एक बात बताना है, कभी कभी कुछ हम लोग के साथ होने से, अगर कुछ टेस्ट अच्छी तरह से नहीं हुआ है, उसका कुछ रिएक्शन हुआ है, कुछ दवा लिया है, उसका कुछ रिएक्शन हुआ है, अगर हम लोग अस्पताल में है और बाहर में डॉक्टर दिया है, तो हम लोग क्या करता है, तुरंत सबसे पहले हम लोग कुछ भी नहीं सोचता है, जाके हॉस्पिटल को तोड़ेगा और डॉक्टर को और नर्स को मारता है। ये अच्छी बात है। सोच लीजिए, डॉक्टर और नर्स बनना इतना आसान नहीं है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है। दिन रात पढ़ के मेहनत करके नर्स और डॉक्टर बनता है। फिर सोच लीजिए उसका फैमिली का मेहनत, फाइनेंशियल और पब्लिक क्या, हम लोग का सबका टैक्स मनी भी यूज़ करके ये लोग डॉक्टर और नर्स बनता है। तो एक डॉक्टर और नर्स बनने के लिए बहुत साल का मेहनत है। अगर हम लोग का एक गलती से उन लोग का जिंदगी और उन लोग का लाइसेंस कैंसिल होने से भी अच्छा है अगर हम लोग को अपना हेल्थ के बारे में जो दवा लेता है, हेल्थ कंडीशन का है, ये सब अच्छी तरह से पता है, तो
हम लोग को डॉक्टर्स लोग को भी बता करके ऐसे कुछ गलती होने से पहले वो हम लोग को रुक सकता है। तो यही मुझे आप लोग को बताना है। तो हम लोग को अपना डॉक्टर बनना चाहिए, हम लोग अपना डॉक्टर होना चाहिए। हम लोग हेल्थ के बारे में, दवा के बारे में, टेस्टिंग के बारे में पूरा जानकारी करना है। नहीं मालूम है तो पूछ के पता करना है। दवा लेने पर हम लोग को 5 रूल्स ऑफ मेडिकेशन का जानकारी होना चाहिए। कभी मेडिसिन मिक्स नहीं करना है। मुझे अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ और भी सब्जेक्ट पर वीडियो करना है तो रिक्वेस्ट कर लीजिए। मैं और बाद में और हिंदी वीडियो पर आ जाऊंगी। मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, गलती माफ़ कीजिए। आप लोग सबको मेरा प्रणाम।